हमने एक इनिशिएटिव लिया है, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी थी, इसकी शुरुआत हमने करी है। हम हारे हैं जीते इस चीज़ का हमें पता नहीं है अभी। हम अपनी तरफ से हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हार जीत का पता नहीं, लेकिन रुपये खर्च कर देते हैं वो इनडायरेक्टली कैसे टक्कर दे पाओगे आप? सीधे साधे स्टूडेंट हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, कांसीराम की बात करते हैं, वहाँ आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, वहाँ पैसा चलेगा। देखिए पैसा हर चीज़ नहीं होता। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों को ये गाड़ी वगैरह इन सब से कोई मतलब नहीं होता। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े छात्र नेता होते हैं, पर्चे उछालते हैं, कैंपस को गंदा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद का क्या? उन स्टूडेंट्स की कौन बात करेगा? उन स्टूडेंट्स की बात करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ है तो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको हम इकट्ठा करने के लिए हर विचारधारा वो भी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, संघ वाली आइडियोलॉजी, सावरकर की, बाबा साहब को भी मानते हैं वो, लेकिन उसको आगे रखते हैं। बाबा साहब को तो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते हो वो सिर्फ वोट के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी में प्रतिमा हटा दी गई बाबा साहब की। वही तो आप देख लीजिए कि किस तरह का दिखावा करा जाता है बाबा साहब के नाम पे। ये ABVP RSS वाले सिर्फ बाबा साहब का नाम यूज़ करते हैं वोट पाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक दलित तबके से एक बहुत बड़ा दलित तबका यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है, उनकी वोट के लिए सिर्फ दिखावा करा जाता है। उस दिखावे को ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवादी छात्र संगठन आज चुनाव लड़ रहा है। आपको कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिल रही कि बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए, आप हमें टक्कर नहीं दे पाओगे, हमें वोट दे दीजिए अपने? धमकियाँ तो बहुत तरह की मिलती हैं। ABVP RSS के कितने सारे जो गुंडे लोग हैं वो कैंपस में घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, नॉमिनेशन के दिन हमको धमकियाँ। क्यों कहते हैं? वो तो संघ की शाखा चलाते हैं, कहते हैं राष्ट्रवादी संगठन RSS। उनको गुंडा बोलना ही सही। अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर वो गुंडे नहीं हैं, रिजर्वेशन के ऊपर गर्ल्स कॉलेजेस दिए गए हैं, जैसे रामजस LSR, बहुत सारे गर्ल कॉलेज। पिछले चुनाव में यही ABVP को एंट्री नहीं जब दी तो इन्होंने गेट तोड़ के और दीवारों से फलांग कर अंदर लड़कियों को हरासमेंट किया जाए। बताएं, ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? ये कौन सी विचारधारा है? इसमें विचारधारा की बात नहीं है। ये ताकत कहाँ से मिल रही है ऐसे लोगों को? ये ऐसे जब बड़े बड़े संगठन जो पीछे इनके लगे हुए हैं वही करवा रहे हैं लोगों को डिवाइड एंड रूल। पैसा, जब इनके पास पैसा है, पावर है, इनके पीछे इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी है जो अभी भी सेंटर में है, BJP, तो ABVP वालों को, इनके गुंडों को सीधा सीधा इनको सपोर्ट मिलता है यहाँ से। पिछले साल मिरांडा हाउस के अंदर जो एक पूरा ऑल गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर ये ABVP के गुंडे ज़बरदस्ती घुसे, उन्होंने लड़कियों को सेक्सुअली हैरेसमेंट करा, उनके साथ बदतमीजी करी, गुंडागर्दी करी और निकल गए। तो ऐसे लोगों को प्रशासन कहाँ रहता है? पुलिस प्रशासन सिर्फ आता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे मिरांडा में हमारे गर्ल स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करा था कि उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बट आप सब राजधानी की यूनिवर्सिटी में ऐसे छेड़खानी होगी स्टूडेंट से, तो यहाँ तो इनके उदाहरण दिए जाते हैं दिल्ली पुलिस के, यहाँ की एजुकेशन के, तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे गर्ल्स स्टूडेंट? इसी चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए, इसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आए हैं। जब हम आएंगे तो ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, जो विमेन हैं, उनकी आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। जब तक हम लोग हैं, उन जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे बहुजन, चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी से आ रहा हो, कोई भी आइडेंटिटी हो, किसी की भी आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। इसलिए हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारा एक तरीका है अपने लोगों से जुड़ने का, अपने स्टूडेंट से जुड़ने का, ताकि वो हम इस इलेक्शन में हमें सपोर्ट कर सकें। वो है कि हम हर कॉलेज जाके स्टूडेंट से फेस टू फेस बात करते हैं, उन्हें अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं कि आप किस बिहाफ पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आज तक देखा आया है कि सिब्बू के इलेक्शन में सिर्फ ABP NSC जैसी पार्टियाँ आई हैं जो कि बाबा साहब के नाम पे इलेक्शन लड़ती हैं, उनकी विचारधारा को पब्लिश करती हैं, बट उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ना उनको अप्लाई करती हैं। आपका संगठन कौन सा है और कौन से क्लास में अभी आप स्टडी कर रहे हैं? हमारे संगठन का नाम है ASA अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये अभी बनाया है क्या? जी हाँ, ये अभी बनाया, 1 साल हो गए इसे बने हुए। अब कितने पदों पर चुनाव लड़ रहे हो? 2 पदों पे चुनाव हो रहा है। पहला पद है वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके लिए मैं पिंकी खड़ी हुई हूँ। दूसरा पद है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जिसके लिए बनश्री दास खड़ी हुई है। बनश्री दास आती है नॉर्थ ईस्ट से, बिकॉज वो पूरे ड्यू के इतिहास में फर्स्ट टाइम एक ऐसी दलित महिला हैं जो नॉर्थ ईस्ट से भी हैं और प्लस वीमेन पैनल पे लड़ भी रही हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में इस बार?
हमारे मुद्दे पहले हैं बढ़ती हुई फीस। स्टूडेंट के लिए फ़ीस का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे लो कम्युनिटी के लोगों के लिए। वो इतनी हाई फ़ीस नहीं बढ़ सकते हैं जो दिन ब दिन 16,000 20,000 फ़ीस कर दी जा रही है एक नॉर्मल से एजुकेशन के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे कॉलेज में जो एक पब्लिक कॉलेज कहलाता है, जहाँ पे इतनी हाई फ़ीस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? दूसरा मुद्दा हमारा वीमेन सेफ्टी का है। वीमेन सेफ्टी प्लस वीमेन रिप्रेजेंटेशन का है। उसमें यह है कि पूरे ड्यू में महिलाएं कॉलेज बहुत सी आती हैं, पर उनमें ड्यू के इलेक्शंस होते नहीं हैं, और इलेक्शन ना होने की वजह से महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर पाती हैं, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मुद्दों को नहीं रख पाती हैं। और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि हम अपने कॉलेज में इस इलेक्शन के दोबारा से एक ST SC जो सेल होता है, जो स्टूडेंट जो निचले दर्जे के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए होता है, ताकि उन्हें कोई भी शिकायत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, वो वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओके। लेकिन वहाँ इतना महंगा चुनाव होता है, गाड़ियाँ आती हैं बहुत बड़ी संख्या में, महंगी गाड़ियाँ, आप ये कहाँ से प्रबंध कर पाओगे? हम ये प्रबंध नहीं कर पाते। हम मेट्रो से जाते हैं, हम खुद से जाते हैं, हम खुद की इनकम कलेक्ट करके अपने चुनाव को लड़ते हैं, लोगों को बताते हैं, बच्चों को खास तौर पे बताते हैं। किसी पार्टी से कुछ समर्थन मिल रहा है आपको, पॉलिटिकल पार्टी से? जी, अभी किसी पार्टी से समर्थन नहीं मिला है। जो भी हमारे अपने ही लोग हैं उनसे समर्थन मिला है। जो आर्थिक खर्चा आएगा उसमें वो कैसे प्रबंध करोगे आप? वो हम कोशिश करेंगे कि जो हमें लोग सुन रहे हैं वो हमें सपोर्ट करें इनकम के तौर पे। वो जो भी हमें देना चाहें वो दे सकते हैं, ताकि हम इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये जो पर्चेबाजी होती है और हंगामा होता है, ये तो उसमें तो बहुत पैसा खर्च होएगा। बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च होता है, बट हम ये पर्चेबाजी यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है पर्चेबाजी क्या है। आप उड़ाओगे, पैरों के नीचे मिलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा वही एक तरीका है। इम्प्रेस कैसे करोगे आप अपने स्टूडेंट्स को? हम अपने स्टूडेंट को इम्प्रेस एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम सुबह से हर कॉलेज में जा रहे हैं। हर दिन का होता है कि हम 7 से 8 कॉलेज कवर करते हैं, अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, हर क्लास में जाके उनके अपने मुद्दे बताते हैं, ताकि वो हमें सामने से सुने, सामने से समझने की कोशिश करें, सामने से सुने, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सकें। जो और चुनाव लड़ रहे हैं संगठन, जैसे NSUI है, ABP है, वो बड़ी पार्टियों के विंग हैं स्टूडेंट्स की, तो उनको तो सपोर्ट मिल रहा है हर तरह से, पॉलिटिकली भी, आर्थिक रूप से भी, वो मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है उनको। तो आप कैसे उनको टक्कर दे पाओगे? हमारा टक्कर देने का वही एक तरीका है कि हम अपनी विचारधारा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, उसको इतना फैलाना चाहते हैं ताकि हमारे अपने लोग खुद सोचें कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे में कोई आ गया है, ताकि वो उससे जुड़ सकें। लेकिन अब तो वहाँ पे काफ़ी बाहर के लोग भी आ जाते हैं, दबंगता दिखाते हैं, वो प्रेशर बनाते हैं जो वोटर होते हैं, स्टूडेंट। आपके पास कुछ ऐसा है? जी, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, और हम इसी को रिजेक्ट करने के लिए इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, जीत मिलेगी? जीत का तो पता नहीं, बट इतना है कि हम अपने नाम को जरूर स्थापित कर जाएंगे, ताकि एंट्री कर लिया आप? यस, जी हाँ, मतलब रेस में शामिल हो गए? बिल्कुल शामिल हो चुके हैं, और जीत की तैयारी में भी लगे हुए हैं। हम तो वो योद्धा हैं जो हार के भी जीतेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार। मतलब आपने शुरुआत कर दी है? शुरुआत है, और अम्बेडकर का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोने कोने तक पहुंचाना, अम्बेडकर की विचारधारा को, ज्योतिबा फुले, सावित्री भाई फुले की आवाज़ को, क्योंकि हम उधम सिंह के वंशज हैं। लेकिन वहाँ तो संघ की बात होती है, संघ की शाखाएं लगती हैं आपके यूनिवर्सिटी में, तो अब संविधान की बात होगी ना, अब संविधान की विचारधारा चलेगी ना, संविधान का कानून पढ़ाया जाएगा ना वहाँ पे, इसी जो बात है। संघी विचारधारा को ये जो ABVP RSS जो अपनी विचारधारा इस कैंपस में फैला के, इस कैंपस में अपनी एक जो इस पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपनी जो गंदगी फैला रहे हैं, इसी गंदगी को दूर करने के लिए, इस जो संघी विचारधारा, इस विचारधारा को दूर करने के लिए हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं।